क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक समीकरण दे रखी है जिसमें एक्स की क्यूब प्लस में पी एक्स स्क्वेयर प्लस में क्यू एक्स प्लस पी बराबर क्या है 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है। तो सिद्ध ये करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस में tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर क्या है n पाई। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है उस समीकरण पे अपन काम करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन जो लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लेने के लिए अपने क्या, जो चीज हमें दिया गया है उस समीकरण को अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है, हमें दिया गया है, देखिए एक्स की क्यूब प्लस में पी एक्स स्क्वेयर प्लस में क्यू एक्स प्लस पी बराबर क्या है 0, ठीक है। के मूल अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा और गामा है, ये बात हमें दी गई है। तो इसी चीज को अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको एक तरीका बताया था भी ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये 3 घात की एक समीकरण है। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए, अगर एक घात की समीकरण है तो उसके मूल 1 होते हैं, 2 घात की समीकरण है तो उसके मूल 2 होते हैं, अगर समीकरण की अधिकतम घात 3 है तो उसके मूल कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहां इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं, इस समीकरण की बात करें तो ये समीकरण 3 घात की है, तो इसके अधिकतम मूल कितने होंगे, 3 मूल होंगे। तो हमने ये मान लिया कि तीनों मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है, इसके मूलों तथा गुणाकों के बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध के हिसाब से 3 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा कि माइनस में एक्स स्क्वेयर का गुणाक और बट्टे में क्या बनेगा, एक्स की क्यूब का गुणाक। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस में बी बटे ए बनेगा, यानी एक्स स्क्वेयर का गुणाक क्या हुआ बी, तो यानी माइनस पहले से है, बी बटे में ए बनेगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, जो याद रखना था, ठीक है। अब आता है कि मूलों का योग लेने के बाद में दो मूलों का गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा प्लस में अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है। दो का गुणनफल वो ये होता है कि माइनस में प्लस एक्स का गुणाक बटे में एक्स का गुणाक बट्टे में क्या होता है, एक्स की क्यूब का गुणाक। ये फॉर्मूला होता है दूसरा, ठीक है। इसके मूलों तथा गुणाकों में संबंध होता है। तो एक्स का गुणाक अपना सी है और एक्स की क्यूब का गुणाक ए है, तो ये बनता है सी बाई ए। तो ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तीसरा फॉर्मूला ये होता है कि तीनों का गुणनफल, दो का गुणनफल, उसके बाद में तीनों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा गामा का गुणनफल होगा तो माइनस में अचर पद बट्टे में क्या होगा, एक्स की क्यूब का गुणाक लेते हैं, ठीक है, एक्स की क्यूब का गुणाक। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस में डी बटे ए बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ये भी हो गया। ये तीनों फॉर्मूलों की चर्चा अपनी हो गई है। तो अब अपन क्या करते हैं, इन्हीं जो मूलों तथा गुणाकों में संबंध बताया उन्हीं संबंध का इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए दी गई जो समीकरण है वो क्या है, 3 घात की समीकरण है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसके मूल हमें दे रखे हैं कितने, 3, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला आपको बताया था, तीनों का योग यानी मूलों का योग का फॉर्मूला मैंने बताया था कि भी माइनस में एक्स स्क्वेयर का गुणाक और बट्टे में क्या लेना है आपको, बट्टे में लेना है एक्स की क्यूब का गुणाक, ठीक है, एक्स की क्यूब का गुणाक। जो क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर का गुणाक कितना है, पी है, तो माइनस में पी, और एक्स की क्यूब का गुणा कितना है, बट्टे में एक आंसर बनता है माइनस पी, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब लेते हैं दो का गुणनफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो का गुणनफल जो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, प्लस में एक्स का गुणाक बट्टे में एक्स का गुणाक बटे में एक्स की क्यूब का गुणाक, ठीक है। तो एक्स की क्यूब का गुणाक ले लेते हैं। तो अब की बार क्या है, एक्स का गुणाक कौन है, क्यू है, और एक्स की क्यूब का गुणाक कितना है, 1 है, तो क्यू बटे 1 लें तो आंसर बनता है क्यू, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार से अपन आगे लेते हैं, इसी प्रकार से तीसरा तीनों मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा, तीनों मूलों का आपस में गुणनफल, ठीक है। तो वो लेते हैं अपन, इसका फॉर्मूला आपको बताया था, अचर पद बट्टे में एक्स की क्यूब का गुणाक, ठीक है, एक्स की क्यूब का गुणाक लेते हैं। तो अचर पद क्या है अपना, पी है, माइनस में पी, सॉरी माइनस आएगा इसमें, तो माइनस में पी बट्टे में 1, माइनस पी बट्टे 1 आंसर हुआ माइनस पी। तो क्वेश्चन नंबर आ गई अपनी 3 आ गई। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि
जो दी गई जो समीकरण है उसके मूलों तथा उसके गुणाकों में जो संबंध होता है, उस संबंध का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने क्या है काम में ले लिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस पी बना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्यू बना, फिर अल्फा बीटा और गामा बराबर बना माइनस पी बना। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, ये तीन संबंध ले लिया। इस संबंध के बाद में हमें सिद्ध क्या करना है कि हमें सिद्ध ये करना है, ये बात हमें सिद्ध करनी है tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा बराबर क्या है n पाई। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया, कभी इसको सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना है, जो भी बात अपने को सिद्ध करनी होती है उसमें हमेशा क्या करते हैं, या तो LHS काम में ले लेते हैं या RHS काम में ले लेते हैं। तो हमें जो सिद्ध करना है उसमें LHS काम में ले लिया। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है उसका LHS ले लिया। तो ये ले लिया हमने tan इनवर्स वन अल्फा प्लस में tan इनवर्स बीटा, ठीक है, प्लस में ले लिया tan इनवर्स गामा ले लिया। ठीक है, ये LHS ले लिया। तो चूंकि अपन ये बात अपन जानते हैं, तो ये आपको पता ही है कि भी tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स, यहां लिखेंगे अपन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड बट्टे में आएगा 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन भी यहाँ क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने भी, फॉर्मूला लिखे तो tan इनवर्स ये बनेगा अपना कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और बट्टे में क्या बनेगा 1 माइनस में अल्फा बीटा माइनस में बीटा गामा माइनस में गामा अल्फा। ठीक है, तो ये मान ले लिया। ठीक है, ये बात अपन जानते हैं। तो जो अपने को सिद्ध करना है उसका क्या ले लिया, LHS ले लिया। और LHS को अगर अपन देखें कि LHS क्या है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि चूंकि अपन जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस में x y z अपॉन में क्या है 1 माइनस में x y माइनस में y z माइनस में z x। ये अपना फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद में थोड़ा सा और इसको हल किया। भी देखिए इसी चीज को अपन थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने tan इनवर्स, और ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में अल्फा बीटा और गामा। नीचे कॉमन आ रहा था, नीचे माइनस कॉमन आ रहा था, इस स्टेप में माइनस कॉमन आ रहा था तो माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले तो ये बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब देखिए कि सबका मान पता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, माइनस में p है, जो माइनस p रखेंगे अपन। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या रखेंगे अपने, क्यू रखेंगे, इसका मान क्यू रखेंगे। फिर अल्फा बीटा गामा का मान क्या रखेंगे, माइनस p रखेंगे। ठीक है, इसका मान माइनस p, इसका मान माइनस p और इसका मान क्या रखना है, प्लस का क्यू रखना है। अब ये मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 2 3 से इसमें मान रख दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 2 3 से इसमें मान रखते हैं अपन। तो देखिए क्या बनेगा आगे, आगे ये बनेगा tan इनवर्स। तो सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा का मान रखते हैं, तो वो था माइनस p। ठीक है, फिर माइनस में अल्फा बीटा और गामा यानी तीनों का गुणनफल का जो मान था समीकरण 3 से रखते हैं, तो माइनस p बट्टे में 1 माइनस में अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका जो मान था वो समीकरण 2 में था और वो मान क्या था, q था। ठीक है, तो अब रख देते हैं। तो अब आगे जो आंसर आता है वो क्या आता है, देखिए tan इनवर्स ऊपर बना माइनस p प्लस p बट्टे में 1 माइनस में q, यानी माइनस p प्लस p जो क्या बनाएगा अपना 0 बनाएगा। तो ये आ गया tan इनवर्स 0। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 आ गया। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि भी tan n पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। जहां n किससे संबंध रखता है, पूर्णांक संख्या से संबंध रखे तो। ठीक है, अगर n पूर्णांक संख्या से संबंध रखे तो tan n पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। अब अपने को पता है tan इनवर्स में क्या करना होता है कि tan इनवर्स में यानी tan के उस कोण का मान बताना है जिसपे क्या हो, जिसकी वैल्यू 0 हो, यानी tan के उस कोण का मान बताना है जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। यहां से इसका मान बताएंगे तो कितना आंसर आएगा, n पाई आएगा, क्योंकि tan पाई का मान भी 0 होता है, tan 2 पाई का मान भी 0 होता है, tan 3 पाई का भी मान क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से tan इनवर्स 0 का जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू क्या आएगी अपनी, n पाई होगी। तो यही बात अपने को सिद्ध करनी थी, भी n पाई चाहिए और अपना n पाई मिल गया। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, RHS लिखेंगे। तो अतः अपना क्या है, LHS लेके चले थे, हमें क्या मिल गया, RHS मिल गया। तो अतः अपन क्या कहेंगे, LHS बराबर RHS कह देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था अपना 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और जबरदस्त सवाल था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या रखा है, देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, देखिए sec इनवर्स x बाई ए, ये दे रखा है x बाई ए, फिर माइनस में sec इनवर्स,
फिर दे रखा है एक्स बाई बी बराबर में दे रखा है sec इनवर्स, ये दे रखा है अपना कितना sec इनवर्स बी माइनस में sec इनवर्स ए। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कभी sec इनवर्स एक्स बाई ए माइनस में sec इनवर्स एक्स बाई बी बराबर में sec इनवर्स बी माइनस में sec इनवर्स ए, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन को हल क्या करना है, देखिए निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। मैंने आपको कई बार बता दिया, हल करने का मतलब ये होता है जो अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करना, ठीक है। इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो ये जो समीकरण दे रखी है क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसको क्या करना है, अपने को हल करना है। और हल करने का मतलब इसमें अज्ञात जो राशि यानी जो एक्स है उसको फाइंड आउट करना, उसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, कि जो फॉर्मूले अपने पास होते हैं उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, क्या सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ये ना, सबसे पहले इसको अपन एक साइड में लाते हैं, इसको एक साइड में लाते हैं, इन दोनों को एक साइड में ले चलते हैं। तो सबसे पहले इसको एक साइड में लाए तो ये बनता है अपना कितना sec इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में sec इनवर्स ए, ठीक है। इक्वल में अपन लिखेंगे sec इनवर्स एक्स बाई बी प्लस में sec इनवर्स बी, ये लिख दिया, ठीक है। अब sec इनवर्स एक्स ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। sec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स वाई, इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन क्या है कि इसको अपन फॉर्मूले में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बदलेंगे अपन, तो देखिए क्या, चूंकि अपन जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि sec इनवर्स जो x होता है इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसको बदलें तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, इसको लिखेंगे a बाई एक्स, ठीक है। प्लस में इसको लिख देते हैं cos इनवर्स, क्या लिखेंगे 1 बाई ए, ठीक है। बराबर में फिर अपना लिख दिया cos इनवर्स, इसको अपन लिखेंगे b बाई एक्स, फिर लिखेंगे प्लस में इसको लिखेंगे तो cos इनवर्स 1 बाई बी लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि अपन इस बात को अपन जानते हैं कि भी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, जो मैंने कई बार आपको बता दिया पहले भी। तो भी cos इनवर्स इसको अपन लिखेंगे एक्स वाई माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में वाई की स्क्वायर, ठीक है। तो इस, ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला होता है। तो ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजमेर बोर्ड में 2017 में ये पूछा गया है और 2020 थी उसमें अर्धवार्षिक में आया था, 2020 का जो सेशन था इसमें अर्धवार्षिक में आया था पिछली आपकी साल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो sec इनवर्स एक्स बाई ए माइनस में sec इनवर्स एक्स बाई बी दे दिया, sec इनवर्स बी माइनस में sec इनवर्स ए। सबसे पहले क्या किया, ये जो ए है, ए वाला भाग एक साइड में लाए, बी वाला भाग एक साइड में लाए। क्यों लाए, ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे, ठीक है। इसको जब अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे, इसलिए एक साइड में लिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि sec इनवर्स एक्स और sec इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए अपन sec इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको cos इनवर्स क्या लिख दिया, a बाई एक्स लिख दिया, यानी इसको उल्टा लिखना है। इसको भी cos इनवर्स 1 बाई ए लिख दिया, इसी प्रकार से इसको cos इनवर्स b बाई एक्स लिख दिया, इसको भी cos इनवर्स 1 बाई बी लिख दिया, ठीक है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर में cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला दोनों भागों में क्या किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाए तो ये बनता है, देखिए cos इनवर्स, सबसे पहले x लिखे तो a बाई एक्स मल्टीप्लाई में 1 बाई ए माइनस में रूट ऑफ लिख दिया 1 माइनस में ए की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ लिख दिया 1 माइनस में 1 बटे ए की स्क्वायर, ठीक है। फिर बराबर में आगे इसमें फॉर्मूला लगाए इन दोनों में, तो क्या लगेगा अपना cos इनवर्स, ये बनेगा b बाई एक्स और मल्टीप्लाई में 1 बाई बी माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस में बी की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। रूट ऑफ क्या बन गया 1 माइनस में 1 बटे बी की स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखिए दोनों तरफ क्या आ रहा है, cos इनवर्स आ रहा है, तो cos इनवर्स से cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचा उसको लिख दिया। तो लिखे तो ये बचता है अपना 1 बाई एक्स, माइनस में क्या बचेगा, रूट ऑफ 1 माइनस में ए की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ बचेगा 1 माइनस में 1 बटे ए की स्क्वायर बराबर में फिर बचेगा 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। इसको लिखे माइनस में रूट ऑफ क्या लिख दिया 1 माइनस में बी की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो गया, रूट में हो गया 1 माइनस में 1 बटे बी की स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 बाई एक्स एक दूसरे से क्या हो गया, अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपन बाकी जो बचा है उसको दोबारा लिख दिया, इसको लिखे तो माइनस में आ गया रूट ऑफ 1 माइनस में ए की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो गया, फिर आ गया
रूट ऑफ 1 माइनस में 1 बटे ए की स्क्वायर, यहाँ भी 1 बाई एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस में बचेगा अपना रूट ऑफ 1 माइनस में बी की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में 1 बटे बी की स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस फिर क्या हो गया अपना कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं अपन, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर हमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग कर दिया। अब अपन आगे बात करें, अब देखिए आगे बात करें तो अपन दोनों पक्षों का वर्ग करें तो रूट हट जाएगा, ये 1 माइनस में क्या बचेगा, ए की स्क्वायर बटे में बचेगा एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में बचेगा 1 माइनस में 1 बटे ए की स्क्वायर। इसी प्रकार से इक्वल में यहाँ पे भी वर्क करें तो ये बचेगा 1 माइनस में बी की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और 1 माइनस में 1 बटे बी की स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस में 1 बटे क्या बचेगा, 1 बटे ए की स्क्वायर। फिर इसका इससे करें तो माइनस में बचेगा ए की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। इन दोनों का करें तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे ए की स्क्वायर और ए की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इक्वल में। फिर अपन आगे इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस में 1 बटे बी की स्क्वायर और माइनस में बी की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बटे बी की स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए और आगे करें अपन तो देखिए 1 से 1 क्या हो जाता है अपना, कैंसिल हो जाता है। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको लिख दिया, ए की स्क्वायर से ए की स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बी की स्क्वायर से बी की स्क्वायर कैंसिल, जो बचा है उसको लिख दिया। तो बचा है उसको लिखे तो माइनस में 1 बटे ए की स्क्वायर और माइनस में आ गया ए की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस में 1 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल में माइनस में 1 बटे बी की स्क्वायर और माइनस में हो गया बी की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और बराबर में नहीं सॉरी प्लस में 1 बटे एक्स स्क्वायर। फिर क्या हुआ 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक दूसरे से फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और आगे ले अपन और आगे सरल करें तो देखिए एक्स का मान ज्ञात करना है तो जो बचा है उसको लिख दिया, तो बचा है वो लिख दिया। तो माइनस में 1 बटे ए की स्क्वायर माइनस में ए की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर हुआ बराबर में माइनस में 1 बटे बी की स्क्वायर और माइनस में हुआ बी की स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाले पार्ट को एक साइड में लेते हैं, बाकी को एक साइड में लेते हैं। तो एक्स वाला जो पार्ट है इसको एक साइड में ले लेते हैं, तो दोनों को एक साइड में लें तो देखिए बी को इस साइड में लाएं तो ये आ गया बी की स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और माइनस में हुआ ए की स्क्वायर बटे में क्या हुआ एक्स स्क्वायर हुआ बराबर में क्या हुआ, तो इसको इस साइड में लाना है तो ये हुआ 1 बटे ए की स्क्वायर और माइनस में 1 बटे क्या हुआ बी की स्क्वायर हुआ। ठीक है, फिर इसका क्या करते हैं, क्या देखिए इसको अपन और आगे हल करें तो 1 बटे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 बटे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ आ रहा है बी की स्क्वायर माइनस में ए की स्क्वायर इक्वल में इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले तो ये आएगा बी की स्क्वायर माइनस में ए की स्क्वायर बट्टे में आएगा ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। देखिए बी की स्क्वायर माइनस में ए की स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में जो बचा है उसको लिख दिया। तो 1 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल में बचा 1 बटे ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। आपस में वज्र गुणा करने पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, यानी एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस में रूट ऑफ ए और बी आएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने आंसर ज्ञात कर दिया, सॉरी रूट में नहीं प्लस माइनस ए बी। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यही देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जो फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई हो रहा है, जिस फॉर्मूले को अपन अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्मूले को अपन क्या ले लेते हैं, काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, क्या देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कोस इनवर्स, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस में tan इनवर्स प्लस ले लिया tan इनवर्स 2x बटे में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बराबर में क्या दे रखा है 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें इसी सवाल को भी क्या करना है, हल कीजिए, हल करना है। हल करने का मतलब जो अज्ञात राशि है उसको ज्ञात करना है। ज्ञात राशि यहाँ पे क्या है x है, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो x को अपन ज्ञात करते हैं। देखिए x को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि भी यहाँ इसमें प्रतिस्थापन हो रहे हैं, तो यहाँ जो है प्रतिस्थापन करेंगे कुछ ना कुछ, यहाँ भी कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन करेंगे। तो इसको क्या करना है, अपने को हल करना है। हल करने के लिए क्या किया यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। देखिए क्या भी कोस इनवर्स, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टे में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर इसी प्रकार इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं tan इनवर्स, क्योंकि प्रतिस्थापन तभी होगा जब अपन यहां से माइनस कॉमन लें। अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो प्रतिस्थापन नहीं होगा, और प्रतिस्थापन ही करना है इसमें 2 पाई बाई 3 ले लिया। ठीक है, तो अब अपने को पता है ये बात आ गई।
अपन ये बात अपन जानते हैं। अब क्या जानते हैं कि अभी देखिए अपन ये बात जानते हैं कि भी देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि इसको लिखेंगे पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे। और टेन इनवर्स जो एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे और लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात अपन अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए सबसे पहले माइनस बाहर ये इसको लिखे तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखेंगे, पाई माइनस में कोस इनवर्स लिख दिया, ये लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे भी माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस कॉमन लिखे तो ये आ गया टेन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो बराबर में आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे x का प्रतिस्थापन कर दिया मैंने टेन थीटा। क्यों किया कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं x बराबर टेन थीटा रखूं तो इसमें फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए ये प्रतिस्थापन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो x बराबर टेन थीटा रखें तो थीटा की अगर वैल्यू रखनी पड़े तो वो क्या रखेंगे अपन, टेन इनवर्स x रखेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना, क्या आ गया देखिए कि पाई माइनस में कोस इनवर्स x की जगह अपन टेन थीटा रखें तो 1 माइनस में ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आ गया माइनस में ये लिख दिया टेन इनवर्स, और यहां रखें तो यहां बनता है अपना 2 टेन थीटा बटे में 1 माइनस में टेन की स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बराबर में आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। ठीक है, तो ये बात भी आ गई। अब अपन इसको और आगे लिखें तो देखिए कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो ये होता है अपना कोस 2 थीटा टेन के पदों में। कोस 2 थीटा का वैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन टेन के पदों में कौन सा फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस में टेन की स्क्वायर थीटा बटे में होता है 1 प्लस टेन की स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें टेन टू थीटा का फॉर्मूला किसके पदों में, टेन के पदों में, तो वो फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बटे में 1 माइनस में टेन की स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं और दोनों फॉर्मूलों को क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ और ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करें तो देखिए आगे क्या बनता है अपना, आगे ये बनता है देखिए ये फॉर्मूला यहाँ रखें तो देखिए पाई माइनस में बनता है कोस इनवर्स, पाई माइनस में कोस इनवर्स, और यहां बनता है अपना कोस 2 थीटा। ठीक है, फिर माइनस में फिर यहां रखें तो टेन इनवर्स कितना बनेगा, टेन इनवर्स यहाँ पे भी टेन 2 थीटा बनेगा। ठीक है, तो इक्वल में कितना आ गया अपना 2 पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से आपको पता है मैंने ये भी बताया था अभी कोस इनवर्स कोस एक्स आ जाए या तो एक्स बचेगा, फिर यहाँ पे भी ये बताया था आपको कि भी टेन इनवर्स और टेन एक्स आ जाए तो क्या बचेगा अपना एक्स बचेगा, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, यहाँ कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा और ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो और आगे अपन बात करें आपको ये मान भी याद रखना है कि थीटा बराबर क्या रखना है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो ये काम में लेंगे अपन। तो आप देखिए और आगे अपन हल करें तो ये देखिए पाई हो गया। ठीक है, आगे अपना आगे बात करें तो कोस इनवर्स से पाई माइनस में कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, कितना बनाएगा 2 थीटा, तो कोस इनवर्स से टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, माइनस में कितना बनाएगा 2 थीटा, बराबर में कितना हो गया 2 पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, तो यहां बात करें क्या भी यहां ले लिया पाई माइनस में कितना हुआ 4 थीटा बराबर कितना हुआ 2 पाई बाई 3। अब अपन बात करें क्या भी 4 थीटा बराबर क्या हुआ अपना, इसको इस साइड में लाए तो पाई माइनस में हुआ 2 पाई बाई 3 हुआ। ठीक है, इसको अपन सरल करें एलसीएम लेके तो 4 थीटा बराबर अपना बचता है कितना 3 पाई बाई यानी पाई बाई 3 बचेगा। ठीक है, और तो थीटा बराबर क्या बचेगा अपना, थीटा बराबर बचेगा अपना पाई बाई 12। ठीक है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना था, क्या हमें थीटा का मान ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना था इस समीकरण को हल करना था। जो समीकरण किसके पदों में आ रही है, किसका, इसको हल करना था। इसको हल करने का मतलब हमें ज्ञात करना था एक्स का मान ज्ञात करना था। तो यहां हमने किसका मान ज्ञात किया है, थीटा का मान ज्ञात किया है। तो इसलिए जो प्रतिस्थापन हमने किया था, हमने प्रतिस्थापन किया था एक्स बराबर टेन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा बराबर कितना अपना टेन इनवर्स एक्स हुआ। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो थीटा की वैल्यू रखे तो ये बनती है टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बाई 12। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हुआ 10 पाई बाई 12। तो ये इसको सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।